राज्यपाल द्वारा लंबित बिल मामले पर राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई के चौथे दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। और वो सवाल ये था कि क्या राज्यपाल सिर्फ एक शब्द अस्वीकृत कहकर किसी भी मनी बिल तक को रोक सकते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो क्या होगा? मनी बिल मैं आपको बता दूं, वही बिल जिससे सरकार की तनख्वाहें, स्कूल, अस्पताल और पूरा तंत्र चलता है। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई के चौथे दिन यही महत्वपूर्ण सवाल उठा। आज के इस सेशन के अंदर हम समझेंगे कि चौथे दिन की सुनवाई के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या क्या हुआ, क्या राज्यपाल बिल को वीटो कर सकते हैं, यहां तक कि मनी बिल को भी वीटो कर सकते हैं क्या, और इसका लोकतंत्र पर क्या असर होगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो चौथे दिन की सुनवाई है उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। केस का नाम आप सभी को पता ही है, इन रे असंट विदहोल्डिंग। मामला क्या है? राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की स्वीकृति रोकना या आरक्षण के ऊपर जो राष्ट्रपति संदर्भ है वो 2025 सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 200 के तहत जब भी विधानसभा से कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, और वो 4 विकल्प क्या हैं? स्वीकृति देना, अस्वीकृत करना, वापस भेजना और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। लेकिन असली विवाद यह है कि क्या विदहोल्डिंग यानी कि अस्वीकृत एक स्वतंत्र शक्ति है या वह हमेशा से विधानसभा को लौटाने से जुड़ा हुआ है, कि अगर राज्यपाल बिल को अस्वीकृत कर रहे हैं तो उनको हमेशा उसको लौटाना ही पड़ेगा। क्या ये बात है? यही मुद्दा चौथे दिन की बहस का मुख्य केंद्र था। अब इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने चेतावनी दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सबसे गंभीर सवाल उठाया कि अगर विदहोल्डिंग को स्वतंत्र शक्ति मान लिया जाए तो राज्यपाल मनी बिल तक को रोक सकते हैं, जो बेहद समस्याजनक है, क्योंकि अनुच्छेद 200 का प्रावधान कहता है कि मनी बिल को विधानसभा को वापस नहीं भेजा जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल सीधे शुरुआत से ही मनी बिल रोक दे, और विधानसभा तथा जनता दोनों की इच्छा अगर वहीं खत्म हो जाए तो सोचिए, बजट अटक गया, वेतन रुक गए, सरकार ठप्प पड़ गई, यही आशंका जताई थी कोर्ट ने। आप बताइए, आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? अब आगे बात करते हैं हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के तर्क की। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे चौथे दिन की सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने कोर्ट की चिंता से वो असहमत थे। हरीश साल्वे ने कहा कि अनुच्छेद 200 को सीधे पढ़िए बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के। अनुच्छेद 200 को सीधे पढ़िए बिना किसी पूर्वाग्रह के। उनका तर्क यह था कि विदहोल्डिंग जो चौथा विकल्प है वो असेंट, रिटर्न और रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग है। संविधान निर्माताओं ने कहीं भी इसे सीमित नहीं किया है, और अगर वे चाहते तो ये बात स्पष्ट लिख देते हमारे संविधान के अंदर। कोर्ट अपने हिसाब से शब्द जोड़कर इसे सीमित नहीं कर सकती। हरीश साल्वे के अनुसार राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को घटाया नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल के हस्तक्षेप की। चौथे दिन की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा, और उन्होंने अनुच्छेद 207 का हवाला दिया। अनुच्छेद 207 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मनी बिल केवल राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश हो सकता है। ध्यान दीजिए, तुषार मेहता ने क्या कहा कि मनी बिल जो है वो विधानसभा में केवल राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश हो सकता है। तो अगर राज्यपाल ने पहले ही सिफारिश दी है तो बाद में उसे रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन साल्वे ने हाइपोथेटिकल्स भी चौथे दिन की सुनवाई के दौरान रखे और कहा कि अगर विधानसभा मनी बिल का वह संस्करण पास कर दे जो राज्यपाल ने रिकमेंड किया था,
उससे अलग हो, तब राज्यपाल को अस्वीकृत करने का हक रह सकता है। कि मतलब जो राज्यपाल ने मनी बिल रिकमेंड किया है, वो ड्राफ्ट, वो मसौदा विधानसभा ना पास करके उससे इतर कुछ पास कर दे, तो जब वो मनी बिल वापस राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल उसको रोक सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, ऐसा हरीश साल्वे जी ने कहा। इस दलील ने बहस को और गहरा कर दिया। आप बताइए, क्या हरीश साल्वे की इस दलील ने पूरी की पूरी बहस को और गहरा किया है या नहीं किया, डेंस किया है या नहीं किया? अब आगे बात करते हैं हरीश साल्वे ने टाइमलाइन और न्यायिक समीक्षा के बारे में चौथे दिन की सुनवाई के अंदर क्या कहा। साल्वे ने यह भी कहा कि टाइमलाइन तय करना कोर्ट का काम है ही नहीं। अनुच्छेद 200 में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। कुछ बिल 15 दिन में पास होते हैं, कुछ में 6 महीने लग जाते हैं। राज्यपाल पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, हरीश साल्वे का यह कहना था। वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के प्लेजर पर काम करते हैं। असल में देखा जाए तो संघ और राज्य के बीच राज्यपाल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। हरीश साल्वे ने कहा कि जो राज्यपाल है वो संघ और राज्य के बीच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसलिए अगर केंद्र सरकार बिल से असहमत है और राज्यपाल उस बिल को विदहोल्ड करते हैं, तो यह सोचना गलत होगा कि केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। मतलब अगर राज्यपाल बिल को विदहोल्ड कर रहे हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बिल को रोकने में केंद्र की बड़ी भूमिका है। यही तर्क था और यही आर्ग्यूमेंट था हरीश साल्वे की तरफ से। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू पर जब उनका जवाब आया, वो बिल्कुल साफ था और जवाब क्या था कि क्या कोर्ट राज्यपाल से यह पूछ सकती है कि उन्होंने असेंट क्यों रोका, और उसका जवाब हरीश साल्वे ने दिया, बिल्कुल नहीं पूछ सकती कोर्ट, क्योंकि इसके लिए कोई जुडिशियली मैनेजेबल स्टैंडर्ड है ही नहीं, कि अभी तक कोई भी न्यायिक मापदंड नहीं है हमारे सामने। तो इसका मतलब क्या था कि अभी तक तो नहीं है। क्या हरीश साल्वे इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि हमारे पास अभी तक जुडिशियली मैनेजेबल स्टैंडर्ड नहीं थे, आप दे दीजिए? तो क्या इस बात को या यहां से कोर्ट ये पॉइंट निकालकर यहां पर कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइन, दिशा निर्देश इस केस के अंदर जारी कर सकती है? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बताइए। अब बात करते हैं चौथे दिन की सुनवाई के दौरान जो दूसरे वकील पेश हुए, उनका क्या तर्क था। साल्वे के तर्क का सभी ने ऑलमोस्ट समर्थन किया, जैसे सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल जो मध्य प्रदेश की तरफ से पेश हुए, मनिंदर सिंह जो राजस्थान की तरफ से पेश हुए। दोनों ने कहा कि विद होल्डिंग और स्टैंड अलोन विकल्प हैं। विद होल्डिंग एक अपने आप में एक अलग, मतलब बिल को अस्वीकृत करना अपने आप में एक अलग विकल्प है। राज्यपाल सिर्फ पोस्टमैन नहीं है, वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिस पर संविधान ने भरोसा जताया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राज्यपाल को सच में स्वतंत्र वीटो पावर होनी चाहिए मनी बिल पर भी, या कोर्ट को इस शक्ति पर रोक लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं अपने विश्लेषण की। चौथे दिन की जो कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, उससे क्या विश्लेषण निकल के आता है? चौथे दिन की सुनवाई ने असली टकराव साफ कर दिया है, और वो असली टकराव क्या है कि कोर्ट की चिंता कि अगर ये शक्ति बिना नियंत्रण के दी गई तो लोकतंत्र ठप हो सकता है। कि अगर हमने राज्यपाल की जो ये बिल को स्वीकृत करना अस्वीकृत करना, अगर इसके ऊपर कुछ लगाम नहीं लगाया, नियंत्रण नहीं लगाए, तो लोकतंत्र ठप हो सकता है। हो सकता है कि मनी बिल सारे रोक दे सरकार के, तो सरकार तो ठप पड़ जाएगी। जबकि साल्वे और अन्य वकील ने कहा कि संविधान ने जानबूझकर राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी है और कोर्ट इसे घटा नहीं सकती। जहां तक मनी बिल के पहलू की बात है, इसे और गंभीर बनाता है, क्योंकि अगर वित्तीय बिल ही अटक जाए तो सरकार का पूरा ढांचा रुक जाएगा। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो चौथे दिन से हमें क्या सीख मिली है कि अनुच्छेद 200 की व्याख्या अब भी अनिश्चित है, और अनुच्छेद 207 एक सुरक्षा देता है लेकिन लूप होल को खत्म नहीं करता। असली सवाल यही है कि क्या विदहोल्डिंग
लोकतंत्र की सुरक्षा है या फिर लोकतंत्र के लिए खतरा? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और राष्ट्रपति द्वारा दिया गया ये संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को यह तय करेगा कि राज्यपाल, विधानसभाओं और केंद्र सरकार के बीच शक्ति का संतुलन कैसा रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको चौथे दिन की सुनवाई के को अच्छे से समझ में आया है तो एक बार लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। और यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है हाइप का, वीडियो को हाइप कीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, सुपर चैट दे सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप आज संविधान अगर लिख रहे होते, आप होते संविधान सभा में और आप संविधान बना रहे होते, तो क्या आप राज्यपाल को यह विदहोल्डिंग पावर देते? अपना जवाब दीजिएगा हाँ या ना में, और उसके साथ कारण भी बताइएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।